हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कई लोग दूसरों की कमियां निकालने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका खुद पर ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जितना टाइम वो दूसरों की कमियां निकालने में लगाते हैं, यदि वो उतना ही टाइम अपने ऊपर ध्यान दे तो वो यूनिवर्स का एक बहुत ही प्यारा बच्चा बन सकते हैं। लेकिन कई लोगों को दूसरों की कमियां निकालने से फुर्सत ही नहीं है। इस चीज़ को हम एक प्यारी सी स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक बहुत ही जो है टैलेंटेड पेंटर होता है, काफ़ी यंग होता है वह, और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग वह बनाता है। एक दिन उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं लोगों से पूछूं कि उन्हें मेरी पेंटिंग्स कैसी लगती हैं। तो वो क्या करता है, वह मार्केट में जाता है और कहीं पे चौराहे पर जो है अपनी पेंटिंग जो है वो लगा देता है। साथ ही वह पेंटिंग के नीचे लिख देता है कि यदि किसी को इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए तो वह उसे मार्क कर दे। और वह रात को जो है अपने अपने घर पर आकर रात को आराम से पूरा वह कॉन्फिडेंट होता है कि मेरी पेंटिंग में तो कोई कमी ही नहीं होगी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो सो जाता है। फिर सुबह जो है वह जाता है मार्केट में, और जब वह जाता है तो वह क्या देखता है, वहां पर उसकी जो पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग पर लोगों ने कई जगह निशान बनाए हुए थे। जगह जगह जो है उस पेंटिंग को जो है सर्कल किया हुआ था, मार्क उस पर बनाए हुए थे, जिस वजह से वह पेंटिंग जो है पूरी तरह से खराब हो गई थी। वह पेंटिंग इतनी गंदी लग रही थी। इस स्थिति का जो है उस पेंटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह पेंटर जो है बिल्कुल सैड हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, नेगेटिव थॉट से वह पेंटर जो है भर जाता है। वह पेंटिंग बनानी ही बंद कर देता है, सिर्फ किस वजह से कि लोगों ने उसकी पेंटिंग में जो है कमियां निकाली। हालांकि वह बहुत ही अच्छा पेंटर होता है, बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स जो है वह बनाता था। वह जो है पेंटिंग बनाना बंद कर देता है। जब उनकी जो मदर होती है उन पेंटर की, वह देखती है कि जो उनका बेटा है हर टाइम बिल्कुल उदास रहता है, नेगेटिव थॉट से भरा रहता है, तो उनकी जो मदर थी वह बहुत ही एक समझदार लेडी थी। वह अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुम एक पेंटिंग बनाओ। लेकिन वो जो पेंटर होता है वो कहता है कि नहीं, मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं है। तो उनकी मदर कहती है कि तुम एक पेंटिंग बनाओ, मेरे कहने से एक पेंटिंग बनाओ। तो वो कहता है कि चलो भाई, मेरी मदर इतना कह रही है तो मैं एक पेंटिंग बना लेता हूँ। वह एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाता है। तब उनकी मदर कहती है कि अब इस पेंटिंग को भी तुम वहीं पर मार्केट में, जहां पर पहले तुम चौराहे पर इसे रख कर आए थे या टांग कर आए थे, वहां पर टांग कर आना। लेकिन इस बार जो मैं तुम्हें कहती हूँ उसके नीचे वह लिखना। उनकी मदर कहती है कि इस पेंटिंग के नीचे लिखो कि यदि इस पेंटिंग में आपको कोई कमी नजर आती है तो इसे ठीक कर दे। साथ ही वह अपने ब्रश और पेंट वगैरह भी जो है वहां पर साथ में रख आता है। वह पेंटिंग को वहां पे टांग देता है और ब्रश वगैरह रख देता है। और उस दिन रात को उसे पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि उसके मन में जो है वो डर रहता है कि पता नहीं लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सुबह वह जाता है फिर मार्केट में, वहां पर अपनी पेंटिंग को देखता है तो वह देखता है कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल एज इट इज है, जैसे वह छोड़ के गया था। उस पर कहीं भी कोई मार्क कुछ भी नहीं होता। वह बहुत खुश हो जाता है। वह घर पर आता है और अपनी मदर को बताता है कि मेरी पेंटिंग तो बिल्कुल एज इट इज ही है, इसका मतलब लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आई है। तो उनकी मदर जो होती है वो कहती है कि बेटा, यहाँ पर जो तुमने पहले लिखा था, फर्क इतना है, तुमने पहले लिखा था कि इस पेंटिंग में अगर आपको कोई कमी नजर आए तो उसे मार्क कर दीजिए, और अब आपने लिखा है कि यदि इस पेंटिंग में कोई कमी आपको नजर आए तो उसे ठीक कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि लोग कमियां निकालते हैं लेकिन कभी भी सॉल्यूशन नहीं बताते। कमियां निकालने में तो हर कोई माहिर होता है कि उसने यह काम ऐसे कर दिया, उसको ऐसे करना चाहिए था, वह इसे ऐसे कर देता तो और अच्छा होता। लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता कि अगर यह गड़बड़ हुई है और इस काम को ऐसे किया जाए तो इसका समाधान निकल सकता है।
इसीलिए हम सभी जो गड़बड़ कर देते हैं, हमें उस चीज़ को अपनी को सुधारना है। हमें जो है अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। हमें देखना है कि हमारी लाइफ में क्या घटित हो रहा है, इसके बजाय कि हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं कि वह क्या गलत कर रहा है। हमेशा हमारा ध्यान जो है कमियों पर रहता है, बुराइयों पर रहता है, अच्छाइयों पर कभी भी ध्यान नहीं जाता कि वह कितना अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ हम जो है इस वेट में रहते हैं कि कोई गलती करे और उसे पकड़े, जो यह चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बजाय यदि आपको कहीं पर दूसरों की किसी की कोई कमी नज़र भी आती है और आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसे वह सॉल्यूशन दीजिए। और जब आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, दूसरों की अच्छाई के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलने शुरू कर देती है। ऐसे ही मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें लगता है कि इस छोटी सी वीडियो से किसी और को भी बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए भगवान से प्रार्थना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।